अगर आपका शौक है ऑर्नामेंटल फिश कीपिंग यानी कि घर पे एक्वेरियम में रंग बेरंग मछली पालना, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। एक्वेरियम सिर्फ शौक ही पूरा नहीं करता है हम लोगों को, बल्कि ये इनकम का भी एक ज़रिया यानी कि सोर्स हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक बिगिनर्स के लिए कौन सा फ़िश चूज़ करना है एक्वेरियम में रखने के लिए, क्योंकि सारे मछली हम लोग एक साथ पाल नहीं सकते एक टैंक में, फ़िश टैंक में। और दूसरा है, जो फ़िश हम लोग चूज़ करेंगे उसका ब्रीडिंग कैसे करवाया जा सकता है, यानी कि आप एक बार ख़रीद लीजिए मछली, उसके बाद बाहर ख़रीदने के लिए दुकान में नहीं जाइए, खुद अपने घर पे ब्रीडिंग करवाइए। और तीसरा चीज़ है कि एक मछली के साथ दूसरा मछली का क्रॉस ब्रीडिंग कैसे करवाया जाता है। स्वागत है मेरा चैनल बायोलॉजी विद विश्वजीत में। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। अंत में रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट, और वीडियो स्किप करके मत देखिए, नहीं तो बहुत सारे अहम इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है वो छूट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिटी टैंक दिख रहा है। कम्युनिटी टैंक मतलब ऐसा एक फ़िश टैंक जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज़ का जो मछली है वो एक साथ रह सकता है। तो अगर आप एक स्टार्टर है, बिगिनर है, जो कि पहले बहुत एक्सपीरियंस नहीं गेन किया है मछली पालने में, तो उन लोगों के लिए जो मछली शुरुआती टाइम में मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है गप्पीज़ एंड मॉलीज़, क्योंकि ये बहुत ही चीप प्राइस है, बहुत ही सस्ता है और बेहद खूबसूरत है ये दिखने में। इसलिए हम लोग गप्पी, मॉली, प्लाटी, शॉर्ट टेल इस तरह का जो मछली बिगिनिंग में चूज़ करेंगे, क्योंकि ये लोगों का जो मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बहुत जल्दी मरेगा नहीं। अगर आप कोई भी कॉस्टली फ़िश खरीद रहे हैं या देखने में बहुत खूब सुंदर लग रहा है एक्वेरियम का दुकान में जाके कोई भी मछली उठा के ला रहे हैं, तो शायद आप उसको ज़िंदा नहीं रख पाइएगा, वो मर जाएगा तुरंत 1-2 दिन में या एक सप्ताह के अंदर। लेकिन ये गप्पी या मॉली जो होता है ये बहुत ही हार्ड फिश होता है। इसका जो एक्लीमेटाइजेशन यानी कि चेंज्ड इन्वायरमेंट के साथ खुद को ढालने का, जो अडप्ट करने का जो तरीका होता है, ये इन लोगों में बहुत ही बेहद ही अच्छा होता है। इसलिए इन लोग कोई भी किसी भी तरह का पानी में या बहुत टेम्परेचर का जो हेर फेर में ये लोग ज़िंदा रह सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इन लोगों को ब्रीडिंग कैसे करवाया जाएगा। तो ब्रीडिंग का बात जैसे ही आता है, यहाँ पे हम लोग को पहले चूज़ करना पड़ेगा मेल और फीमेल फ़िश में डिफरेंस क्या है। जनरली गप्पी एंड मॉली ये फ़िश में डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक जैसा देखने में नहीं होता है। बहुत ही आसानी से मेल और फीमेल जो मछली है हम लोग इसको चुन सकते हैं। तो कैसे चुन सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट अगर करना चाहते हैं तो देखेंगे कि मेल हमेशा फीमेल से ज़्यादा कलरफुल होगा और फीमेल का जो कलर है वो थोड़ा सा डिसकलर होगा। और मेनली हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, गप्पी और मॉली जो ये जो दो स्पीसीज़ है, इन लोगों का एनल फिन यानी कि एनस के बगल में जो फिन उसका जो पंख रहता है वही चेक करना है। ओके, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एनल फिन खुला हुआ रहता है, वही मेल में देखेंगे तो मेल में एनल फिल जो है एक लाइन शेप्ड रहता है, जिसको कहा जाता है गोनोपोडियम। तो यहाँ पे अच्छे से गौर से नज़र करोगे तो एनल फिल मेल में सिकुड़ा हुआ एक लाइन बना देता है और वही फीमेल में एनल फिन खुला हुआ रहता है। तो ये एक शॉर्ट टिप है कि ये देख के तुम लोग मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट बहुत आसानी से कर सकोगे। मेल को फीमेल के पीछे चेस करते हुए देखेगा, यानी कि मेल फिश जो है वो फीमेल फिश के पीछे भागते हुए नज़र आएगा, दोनों एक दूसरे से सट के। तो वो देख के भी पहचान सकते हो कौन मेल है या कौन फीमेल है। और टैंक में जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो हमेशा 1:2 रखना है, यानी कि 2 फीमेल के लिए 1 मेल रखना है। ओके, यहाँ पे जो रेशियो है, सेक्स रेशियो है, दूसरे मछली से अलग है, क्योंकि ये लोग जो है लाइव बियरर होता है। बाकी दूसरे मछली के जैसा है ये अंडा नहीं देते हैं डायरेक्ट। ये क्या होता है, अपना जो बेबी है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक का जो फर्टिलाइजेशन है वो उन लोगों का ओंब के अंदर ही होता है, पेट के अंदर ही होता है। उसके बाद बच्चा मैच्योर होके ये लोग अपना एनस जो रीजन है, मैच्योर जो बेबी है उसको धीरे धीरे छोड़ते रहता है। तो इस तरह का फ़िश को कहा जाता है लाइव बियरर फिश, जो कि दूसरे जो फ़िश है उससे अलग होता है। दूसरे फ़िश तुम लोग जानते हो कि वो लोग अंडा देते हैं, वो लोगों का जो ब्रीडिंग है वो बॉडी के बाहर होता है, लेकिन इन लोगों में जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर ही देखने को मिलेगा।
नॉर्मली सारे फिश एक साथ एक ही एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन जैसे इन लोगों का जो बेबी डिलीवरी का समय हो जाएगा तो इन लोगों का जो एनल रीजन में एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा जिसको कहता है ग्रेविड स्पॉट। तो ग्रेविड स्पॉट जब ब्लैकिश कलर का हो जाएगा तो गौर से देखोगे तो वहाँ पे बेबी का जो आईज वो नज़र आने लगेगा। तो यानी कि जब बहुत ब्लैक कलर का हो जाएगा उसका ग्रेविड स्पॉट, तो क्या करना पड़ेगा, जो फीमेल जो फिश है जिसका पेट बहुत मोटा हो गया है उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक्वेरियम से बाहर कोई एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे वो बिना कोई डिफ़िकल्टी, बिना कोई डिस्टरबेंस बेबी को डिलीवर कर सके। अब कैसे समझेंगे कि कब बेबी डिलीवरी होने वाला है। जो फीमेल फ़िश है उसका जो मूवमेंट अचानक रेस्टलेस से क्या होगा, शांत हो जाएगा। वो एक ही जगह में खड़ा होकर अपना जो कॉर्डल फिन है उसको हिलाते रहेगा, यानी कि उस समय उसका लेबर हो रहा है, पेन हो रहा है और उसका उस समय ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसीलिए वो सरफेस एरिया में आ जाता है और ऑक्सीजन लेने लगता है। बेबी डिलीवरी के समय उसको एक फ्रेश क्लियर वाटर देना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो क्या होगा, डिलीवरी के बाद सारे बच्चा भी मर जाएगा और जो मदर है, जो मदर फिश है, उसका भी डेथ हो जाएगा। और डिलीवरी के तुरंत बाद उसको एक सेपरेट टैंक में ट्रांसफ़र कर देना है, नहीं तो क्या होगा, छोटा छोटा बच्चा को जो है वो खा लेगा। ओके, ये लोगों का नेचर होता है फ़िश का कि डिलीवरी के तुरंत बाद ये बच्चा खा लेता है खुद का ही बच्चा को। इसलिए देख के, नज़र रख के तुरंत जैसे ही उसका पेट जो होता है मोटा से जैसे पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक फ्रेश टैंक में उसको अलग से अलग करके रखेंगे और उसको अच्छा खाना उस समय चाहिए। अगर अच्छा खाना डिलीवरी के बाद नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मदर फिश है वो मर जाएगा। अच्छा खाना बोले तो हाई प्रोटीन डाइट देना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि लाइव फिश, लाइव फूड, जैसे कि मॉस्क्विटो का लार्वा दे सकते हैं, ब्राइन शिप दे सकते हैं, हाँ, या तो टेट्राबाइट बोल के जो फूड आता है वो भी, उसका भी पाउडर दे सकते हैं, या तो अंडा का जो यॉक होता है, एग यॉक, वो भी उस समय उसको दिया जा सकता है। गप्पी और मौली तरह का जो फ़िश है, इन लोगों के लिए जो फेवरेबल जो टेम्परेचर है, यानी कि जो टेम्परेचर में वो लोग ब्रीड करना है और रहना पसंद करता है, दैट इज़ 28 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस से थर्मोमीटर से वाटर का टेम्परेचर नाप सकते हो। जो थर्मोमीटर है वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए वो कोई भी एक्वेरियम का दुकान में अवेलेबल होगा। और अगर गप्पी और मौली का क्रॉस ब्रीडिंग करवाना है तो मॉप्पी बोल के, या माप्पी या मोप्पी बोल के एक न्यू जो ब्रीड है वो हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन वो स्टेराइल ब्रीड होगा। और उस पर क्या करना पड़ेगा, मेल गप्पी के साथ फीमेल मौली को एक साथ रखना है। तो उसमें क्या होगा, उसमें कम्युनिटी टैंक भी नहीं, अलग से मेल गप्पी और फीमेल मौली को एक साथ रख देना है। तो उसमें देखें कि मेल गप्पी को, फीमेल मौली को चेस कर रहा है और फीमेल मौली का जो ब्रूड है उसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया जो पीढ़ी आएगा उसको कहा जाएगा मॉप्पी, जो कि गप्पी और मौली का क्रॉस ब्रीड होगा, लेकिन वो स्टेराइल नेचर का होता है, यानी कि फर्दर वो अपना प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा सकता, यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे अगर किसी के पास एक्वेरियम अवेलेबल नहीं है तो प्लास्टिक या मिट्टी का बना हुआ स्पेशल कंटेनर में भी गप्पी या मौली इजीली से मतलब पाल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक प्लास्टिक का गामली में मैं रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट के साथ जो फिश है उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो जो बच्चा है उसको खा लेगा ये। कोई यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्वेरियम का जो वाटर है या जो ब्रीडिंग टैंक है उसका जो वाटर है या कम्युनिटी टैंक का वाटर हर रोज़ चेंज करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेश वाटर पहली बार देना है और अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई रखना है। ओके, अगर ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा नहीं है तो कोई एयरी और सनी जगह में रखना है, जहाँ पे धूप आ रहा है वहाँ पे एक्वाटिक प्लांट के साथ मछली को रखना है और वाटर को चेंज नहीं करना है। अगर देख रहे हो वाटर गंदा हो रहा है, वाटर में स्मेल ख़राब हो रहा है, तो हाफ वाटर चेंज करना है। ओके, यानी कि एक सप्ताह में हम लोग आधा करके वाटर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक्वेरियम का जो ग्राउंड एरिया है, फ्लोर जो है, उसमें डिस्टर्ब करना नहीं चलेगा। और फंगस के लिए हम लोग मेलाकाइट ग्रीन और वाटर को साफ़ करने के लिए मेथिलीन ब्लू ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और टेम्परेचर 28 डिग्री।